अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट लेकर, जिसको मैं वैसे अपने घर में कहती हूँ कि ये कबाब है। चपली कबाब जैसे पेशावरी के होते हैं, पेशावर के, इस तरह से ये चपली कबाब ऑमलेट है। तो ये मैंने इसका नाम अपने से रखा है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होता है और ये नाश्ते में और इसके अलावा आप खाने में भी सर्व कर सकते हैं, खाने के टाइम पे भी, या जैसे उबले हुए आपके चावल हों और आप एग राइस आप बनाना चाहते हो तो उसके साथ भी इस तरह से ऑमलेट आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से इसका स्टार्ट करना है। पैन ले लेंगे या तवा ले लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या देगची ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं बर्तन। उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें आप तकरीबन ये 3 अंडों का मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आप प्याज डाल देंगे, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल के इसको हल्का सा सौते करेंगे। सौते मतलब हल्का सा भुजा लेंगे इस प्याज को। जब ये हल्का सा इसको मुकम्मल पकाएंगे नहीं कि गोल्डन करें या ब्राउन करें, ऐसे नहीं करना है इसको, बस हल्का सा ही 2-4 मिनट के लिए इसको पकाना है। बहुत ही मज़ेदार होता है ये ऑमलेट। आप किसी मेहमान के आगे भी इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे अचानक फ्रेंड्स आ जाते हैं और कुछ सालन कम पड़ जाता है वो, तो आप उसके साथ इस ऑमलेट को भी सर्व करके दे सकते हैं। बस ये प्याज अब आपके सामने है, मैंने बिल्कुल भी देखें कैमरा बंद नहीं किया, और ये इतना ही पकाना है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये 1 चम्मच डाल देंगे। 1 टेबलस्पून डालने के बाद इसको भी हल्का सा ही पकाना है। और फिर इसके साथ हमने हरी मिर्चें शामिल करनी है, 1 अदद, 2 अदद, 3, 4 जितनी आपको पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत नीचे उठ रही हैं इसका। और इसमें ये 2 टमाटर डाल दिए। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हम डालते हैं कुछ मसालों का ये है कि ये तकरीबन आप डाल देंगे 1/2 टीस्पून साल्ट। अगर आपको टमाटर जो है, वैसे ही मैंने टमाटर के छिलके और बीज हटा के मैं पकाती होती हूँ, जैसे कि पुराने जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको पता ही होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता देती हूँ कि टमाटर का छिलका और बीज इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा हटा के ही कुकिंग करती हूँ उसकी। तो अगर आपको ये देख रहे होंगे कितना खूबसूरती से सॉफ्ट होता जा रहा है, टमाटर घुलता जा रहा है खुद ही, क्योंकि एक तो छिलका नहीं है, बीज नहीं है, उसकी वजह से भी। और ये बस इस तरह से टमाटर जब घुलने लगे तो मज़ीद इसमें क्या मसाले शामिल करेंगे वो भी आपको बताते हैं। लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1 टीस्पून डाल लें। नहीं तो आपको ज़्यादा पसंद हो मिर्चें तो मैंने आपको बताया कि मिर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, अब ये जो पका हुआ सारा मसाला है हमारा, इसको क्या करना है, 3 अदद अंडे लेने और ये सारा इसमें, ये जो अंडे लिए हैं इनमें इसको डाल देना स्टेज पर।
देखिए मैंने अभी तक कैमरा ऑफ नहीं किया, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये फेंटना है ये सारा मिक्सचर। जब आप फेंट लेंगे तो इसमें आप चाहें तो हरा धनिया भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन अंडों में आप थोड़ा सा हाफ टी स्पून या 1 चुटकी जैसा ज़ीरा भी ऐसे मसल कर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट है ये। ऐसा ऑमलेट आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि कभी किसी भी चैनल पर नहीं देखा होगा। ये सब इस तरह से मिला के अब हम इसको फ्राई करते हैं जी। अब हमने पैन को फिर से आग पे रख लिया है और थोड़ा सा और सिर्फ ग्रीस करने के लिए हम ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, इस पर हम वो अपना ऑमलेट और जो सारा बटर है, मिक्सचर है, वो सब डाल देंगे इस पर। इस तरह से डालने से क्या होता है कि अच्छी तरह से सारा मिक्सचर अंडे में अच्छे से एक जैसा मिक्स हो जाता है। अब अगर आप उसी पैन में जब मसाला रखा होता और फिर ऊपर से अंडा डालते तो कहीं पर प्याज आते, कहीं ना आते, कहीं पर टमाटर होता और कहीं पर ना होता। तो ये वजह है कि मैंने पकाने के बाद मसाले को अंडे में फेंट दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। तो नमक मिर्च वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट इक्वली मिल जाता है और इसके अलावा ये भी हो जाता है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी, जब ये पैन पे इस तरह से चिपके नहीं और हिले तो इसका मतलब है ये नीचे से पक चुका है। अब इसके लिए क्या करना है कि अब आपने इसको चूल्हे पर से उतार देना है। इस तरह जब आप आग के बगैर इसको चूल्हे से उतार के थोड़ी देर के लिए रख लेंगे तो ये जहाँ नहीं भी पका होगा वहाँ ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि आपका ये जो बर्तन है ये काफ़ी गर्म है। 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट अब गुजर चुका है। तो अब हम इसको पलटेंगे। इसको पलटने के लिए आप ऐसे कोई भी चिमटा, लेकिन क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो खुरचने का तो खैर सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन बहुत एहतियात से आप चेक कर लें इस तरह से ये फेरते हुए कि ये पका हुआ है या नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको पलटना। आप अपने एहतियात के लिए भी इसके इस तरह से 4 पीस भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ट्विस्ट कर लें। इस तरह से उठा के भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप इस तरह से ढक्कन रख के भी इसको पलट सकते हैं। अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे पलट लें तो ये ढक्कन पे आ जाएगा, तो भी आप इसको पलट सकते हैं। नहीं तो आप इसको, ये देखें ये ऐसे हिल रहा है ना, इसको आप ट्विस्ट करके भी, या देखा, इस तरह ट्विस्ट करके भी आप इसको पलट सकते हैं, मगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और नहीं तो आप सिंपल इसको इस तरह से 4 टुकड़े करके आराम आराम से भी पलट सकते हैं। लेकिन इस तरह जो ये पूरा पराठा सा बन जाता है ऑमलेट का, ये बहुत ही मज़ेदार, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से फिर खाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको किसी भी डिश में डिश आउट कर सकते हैं।
इस तरह से ये देखें इतना खूबसूरत बिल्कुल गोल पराठा बना है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे मंसूर खान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर लाइक करें और इस रेसिपी को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी दुआ में हमें याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।